हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अभी तक तो हम क्वेश्चन नंबर 11 तक एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बात करते आ रहे थे। अब यहाँ पे बात होगी एंगल ऑफ डिप्रेशन की। अब समझ में आ जाएगा आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है। एंगल ऑफ डिप्रेशन वैसे क्या होता है, ऊपर से नीचे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो स्टेटमेंट रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाई। इसको लिख लेते हैं, एक बार बना लेते हैं छोटी सी। एक हमने 7 मीटर हाइट की क्या कर ली, एक बिल्डिंग ड्रॉ कर ली। इसका नेमिंग भी कर लेते हैं, ए बी इसकी नेमिंग। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। एक केबल टावर है साथ में ही, ये मान लिया हमारा क्या है, केबल टावर। और यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप से लेके इस केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है वो कितने डिग्री गिवन है बेटा, 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है ओरिजेंटल लाइन के साथ बनता है, तो ये एंगल जो गिवन है वो क्या है, 60 डिग्री गिवन है। इसकी भी नेमिंग कर लेते हैं सी और डी। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या कहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम इट्स फुट इज 45 डिग्री। यहां से लेके इस टावर के फुट तक, फुट मतलब बिल्कुल इसके नीचाई तक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना गिवन है, 45 डिग्री। ये एंगल जो गिवन है ये है 45 डिग्री। देन डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, मीन्स हमने सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये एंगल 45 है और बी डी को एक क्या कर लेते हैं, हम एक्सटेंड कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। बी डी हमने ज्वाइन कर ली। ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, क्योंकि ए इसका नेमिंग कर लेते हैं, ए ई और बी डी जो है वो दोनों क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेते हैं लेट ए बी जो है वो क्या है हमारी, ए बी इज ए बिल्डिंग, और ए बी की वैल्यू जो गिवन है वो क्या है बेटा, 7 मीटर। टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो सी डी इज ए टावर, और सी डी इज इक्वल टू किसके होगा बेटा, हमारा सी ई प्लस ई डी के। सी डी किसके इक्वल होगा, सी ई प्लस ई डी के। अब बात करते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी डी की। ए बी डी, इसमें 45 डिग्री एंगल गिवन है। ए बी की वैल्यू पता है, बी डी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो क्या करेंगे, ए बी बाय बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 है तो 10 45 डिग्री। तो ए बी क्या है हमारा 7 बाय बी डी इज इक्वल टू 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो बी डी की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी इज इक्वल टू क्या आ गया 7 मीटर। तो ये जो बी डी है ये भी हमने क्या फाइंड आउट कर लिया बेटा, ये भी कितना हमारा 7 मीटर। और बी डी जो है वो किसके इक्वल है, ए ई के। जो ये बी डी है वो ए ई के इक्वल है, और वो भी कितने किसके इक्वल होगा, 7 मीटर के। अब बात करते हैं, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 60 डिग्री, तो ट्रायंगल कौन सी लेंगे, ए ई सी में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए ई सी। इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, सी ई परपेंडिकुलर है, ए ई बेस है, तो क्या लिखेंगे, सी ई बाय ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 60 डिग्री। अब सी ई की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है, सी ई बाय ए ई कितना है हमारा 7 इज इक्वल टू 10 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3। तो यहाँ से सी ई की वैल्यू जो आ गई हमारे पास, सी ई इज इक्वल टू क्या आ गया, 7 की √3 से मल्टीप्लाई की तो 7√3। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। तो हाइट ऑफ टावर किसके इक्वल है, सी डी इज इक्वल टू सी ई प्लस ई डी। ठीक है, तो सी डी इज इक्वल टू क्या है, सी ई की वैल्यू क्या है हमारी, सी ई अभी फाइंड आउट की है, सी ई इज इक्वल टू क्या है 7√3 प्लस ई डी जो है, ई डी किसके इक्वल है, ए बी के। यहाँ पे लिख देंगे इसको, यहाँ पे इज इक्वल टू किसके है, ई डी के। तो ई डी क्या है 7 मीटर। तो सी डी इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, यहाँ से 7 कॉमन, अंदर क्या बच गया √3 प्लस 1। तो क्या आ गया यहाँ पे, हाइट ऑफ टावर
इज इक्वल टू क्या हो गया 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। दिस इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट रीड करते हैं एक बार। स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्या कहा गया है कि एक लाइट हाउस के ऊपर से अगर एब्जॉर्ब किया जाए, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक अपना लाइट हाउस ड्रॉ कर लिया। ये हो गया हमारा लाइट हाउस, और इसकी हाइट जो गिवन है वो कितनी गिवन है हमारे को 75 मीटर। नेमिंग कर लेते हैं इसका ए और बी, मान लिया हमारा क्या है लाइट हाउस। तो यहाँ पे क्या कहा गया है बेटा कि अगर एक शिप है जो कि हमारे लाइट हाउस की तरफ मूव कर रहा है, उसके एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है कितने हैं 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहाँ पे मान लिया हमारा कोई क्या था, एक शिप था। एक शिप ड्रॉ कर लेते हैं, एज्यूम कर लिया हमने ये क्या हमारा शिप, ठीक है। इस पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप ऑफ द लाइट हाउस से कितने डिग्री गिवन है हमें 30 डिग्री गिवन है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है तो हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी। तो ये एंगल जो गिवन है ये कितना गिवन है बेटा 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या किया, ये शिप थोड़ी सी देर के बाद देखा हमने क्या किया, इसने मूव कर लिया और ये इस टावर के बिल्कुल पास आ गया थोड़ा सा। तो यहाँ पे मान लिया क्या हो गया हमारा, ये अब टावर के नज़दीक आ गया थोड़ा सा। तो अब जो पॉइंट है यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितने डिग्री है बेटा 45 डिग्री। मीन्स ये कंप्लीट एंगल, ये एंगल जो होगा ये क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। दोनों शिप्स के बीच का क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कि मान लिया ये शिप था फर्स्ट और ये है हमारा सेकंड, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है वो फाइंड आउट करना है। मीन्स यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं ए बी, और ये पॉइंट मान लिया सी है और ये डी है। तो सी डी की वैल्यू क्या करनी है, हमने फाइंड आउट करनी है। अब बेटा जो डिस्टेंस जितना दूर होगा ना उतना ही छोटा एंगल होता चला जाएगा। देखो यहाँ पे क्या डिग्री एंगल है 90 डिग्री, उसके बाद इन दोनों में से बड़ा एंगल कौन सा है 45। तो ये एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा 45, क्योंकि इस वाली लाइन के साथ 45 होता है, ये 45। अब इस वाली लाइन के साथ 30 डिग्री है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 डिग्री। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं गिवन क्या है। ए बी इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें 75 मीटर। फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड सी डी फाइंड आउट करना है कि सी डी की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे हम, ए बी सी को भी और ए बी डी को भी। बात करते हैं बेटा इन ट्रायंगल ए बी सी की। ए बी सी, ए बी की वैल्यू पता है, बी सी की नहीं पता हमें। तो क्या करेंगे ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू एंगल कितना 45, तो क्या लिख देंगे tan 45 डिग्री। ए बी की वैल्यू क्या है हमारी 75, तो 75 बाय बी सी इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। बी सी की मल्टीप्लाई की तो बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया 75, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बी सी जो है वो क्या आ गया हमारा 75 मीटर। अब बात करते हैं ट्रायंगल ए बी डी की, कंप्लीट ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल ए बी डी, इसके अंदर क्या हो जाएगा ए बी बाय बी डी इज इक्वल टू एंगल कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। और बी डी जो है वो किसके इक्वल है, बी सी प्लस सी डी। बी डी जो है वो किसके इक्वल है बेटा बी सी प्लस सी डी के। पुट कर लेते हैं ए बी बाय बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब ए बी की वैल्यू पता है हमें कितनी है 75, अपॉन में बी सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं वो भी 75 प्लस सी डी इज इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनकी, तो 75 प्लस सी डी की 1 से की तो क्या आ गया 75 प्लस सी डी इज इक्वल टू √3 की 75 के से की तो क्या आ गया 75√3। यहाँ से सी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम। सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 75√3, और ये 75 राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का 75। तो सी डी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 75 कॉमन √3, यहाँ पे क्या बच गया -1।
हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, सी डी की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। तो सी डी हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो यहां पे क्या लिख देंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स जो है वो कितनी है, 75 इंटू √3 - 1। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो बेटा मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एक इस क्वेश्चन में जो गिवन है बेटा, ये डिफरेंट शिप्स गिवन है। मैंने इनको सेम एज्यूम कर लिया था कि एक पॉइंट ये है, एक ये है। यहाँ पे डिफरेंट शिप्स गिवन है कि एक शिप जो है एक के बिहाइंड है, तो उसको आप माइंड ना करें, ये देख लेना कि दो डिफरेंट शिप्स को लेके चलना है। सेम बात है, अगर इसको लोकेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तब भी यही क्वेश्चन होने वाला है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।